सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड। जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही होगा। हमने पढ़ाया है ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, अब मैथ में कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 3 से 5 कटा था, 5 से 5 कटा 3 बार में, और 3 से ये कटा 13 बार में। 3 1 3 3 जा 9, क्या हो गया? 3/13। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या था सेम वही है, बस ऑफ की जगह हमको मल्टीप्लाई लिख के आगे कट कर देना है। ऐसे बी वाला है हमारा, बी वाला क्या कह रहा है कि 7/15 ऑफ 80। तो ऑफ की जगह क्या लिखना है हमें? ऑफ की जगह हमें मल्टीप्लाई लिखना है। अब 15 के पहाड़ा में 80 नहीं आता है, तो किसी के पहाड़ा में तो आता होगा, 5 के पहाड़ा में आता है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब कोई नंबर एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 16 6 जा कितना होता है? तो 100। 16 6 जा 112, 16 7 जा 112, और 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं। पहले कितने, नीचे 3 है, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, उससे कम कितना आता है? 9। कितने बार में? 9 बार में, 3 बार में। 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2, और 2 बगल में गया, 22 हो गया। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। कितना बच गया? 1 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम ओरली क्वेश्चन को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि ये चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं, कई बार समझा चुके हैं। सी वाला है हमारा, इसी में कह रहा है 13/30 ऑफ 100। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई। नीचे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। क्या बचा? इसी को यहाँ लिखते हैं, क्या बचा? 13 × 10, और नीचे क्या बच गया? 3। अब कोई नंबर ऊपर से कटेगा? ऊपर नीचे कटेगा नहीं ना, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 10 जा 130/3। इसको होल में करेंगे तो क्या है? नीचे 10 है, 3 है, 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, उससे ज्यादा क्या आता है? उससे कम कितना आता है? 4 12, 4 टाइम में। अब 1 बच गया, 1 बगल में गया, 10 हो गया। कितने बार में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। क्या बच गया? 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी वाला है, डी वाला नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 4/3/10। डी वाला है 4/3/10 ऑफ 40। ये क्वेश्चन है ना? देख लेते हैं। 4 कहाँ गया भाई? चलो नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये है ना, छोटा हुआ कहाँ गया? ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाला जोड़ देंगे। नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिए। 4 10 40 और 3 43/10। ठीक है, 10 के टेबल में 40 आता है, कितने बार में? 4 बार में। ऊपर का ऊपर गुणा हो गया, क्योंकि अब कोई नंबर बचा नहीं है। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 70। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। गुड इवनिंग क्लास, टुडे डेट इज 8/10/25, क्लास 5 का चैप्टर 6 डी में आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि कह रहा है फाइंड। और इसमें जैसा हमने 3 4 क्वेश्चन में कराया है, सेम वैसा 5 भी है, कुछ चेंजेस नहीं है। जैसा पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया, ऑफ की जगह क्या लिखते हैं? ऑफ की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लाई। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब 10 से 50 कटा 5 बार में, अब बस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। 35 इज द आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन है। बी वाला है हमारा, बी वाला क्वेश्चन है 16/45 ऑफ 90 kg। ये केजी, ग्राम, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट कर देना। जैसे कि
ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है 1, 45 से 90, 45 से 90 कटा 2 बार में और 16 दूना 32। यहाँ क्या लिखा है, केजी लिखा है, हमने केजी लिख दिया, बस बात खत्म। ऐसे सी वाला है 3/14 ऑफ 56 लीटर, ठीक है। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई के सिंबल में लिखेंगे, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा दिए, 14 एकम 14, 14 चौको 56। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, लीटर है ना, तो यहाँ लीटर लिख के आंसर डाल के लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे हमारी क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी। हम एक ही क्वेश्चन को बार बार करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी स्पीड क्या हो गई है, तेज हो गई है। अब कोई भी क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना आपका स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है 4/5, 4/5 ऑफ 1 मीटर लिखा है, ठीक है। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब 5 से 100 कटा 20 बार में, अब 20 चौको 80 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में बदल के करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा, अब बिना सेंटीमीटर में बदले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑफ की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, 1 मीटर है 4 1 जा 4 अपॉन 5 मीटर, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी सेंटीमीटर वाला भी आंसर सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे डेट इज 10/10/25, क्लास 5th चैप्टर 6D का आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। सबसे हम पहले जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल होता है क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बिलो, एक तरह से कर सकते हैं उल्टा, रेसिप्रोकल को क्या कह सकते हैं, उल्टा, ठीक। उल्टा क्या, जैसे कोई नंबर, जैसे A और B है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, B और A हो जाएगा। ऐसे हमको रेसिप्रोकल में करना है। पहले एक नंबर समझ लेते हैं, एक करके समझ लेते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर में कर दीजिए, तो 5 3 15 2 17/3। रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, उल्टा, यानी जो ऊपर आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो नीचे आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 नीचे आ रहा था ऊपर चला गया, और 17 ऊपर आ रहा था वो नीचे चला गया, ठीक है। बस यही काम हमको रेसिप्रोकल में करना है। यहाँ देखते हैं 12/5 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको पहले इम्प्रॉपर में करते हैं, 7 चौको 28, 28 और 5 33 होता है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 ऊपर 33 नीचे। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और ये आपको हम खुद के लिए सॉल्व करने के लिए देते हैं कि सेल्फ सॉल्व करके आए, आप आइए अपने मन से सॉल्व करके आइए। अगर वो भी ना समझ में आए तो आप आपसे आके डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है डिवाइड, और डिवाइड हमने पहले बताया है कि डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहला हमारा काम है, पहले इनको इन मिक्स फ्रैक्शन से निकाल दीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन से निकल गया, यानी निकालने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई 17 3 जा 51, और 51 में 3 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 51 52 52 53 54/17 डिवाइड 51 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 50 50 60 और 1 1 2 102 हो गया। 102 में ऊपर 6 लिखा है उसको जोड़ देंगे तो 108, नीचे हो गया 51। अब जैसा हमने बताया कोई भी सिंबल डिवाइड में होता है, अगर फ्रैक्शन में डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई लिखेंगे तो दूसरा वाला फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन क्या है, ये है ना दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 51 ऊपर चला जाएगा और 108 नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसके लिए ये जो डिजिट होती है ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है।
जिससे ये डिजिट आपस में ऊपर नीचे बदल जाते हैं। और एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, डिवाइड को फ्रैक्शन में डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया जाता है, उसके लिए पहले उसको किस में बदला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो हम ध्यान देंगे कि 17 से 51 कटा 3 बार में, 17 3 या 51, और 54 से 108 कटा 2 टाइम में। 54 के पहाड़ा में 108 2 बार में आता है, और 17 के पहाड़ा में 51 3 बार में आता है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 3/3। अगर इसको होल में निकालना है, नीचे क्या लिखा है 2, 2 से 3 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 1, और क्या बच जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब बी वाले बढ़ते हैं, बी में नीचे कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेते हैं 1। तो यहाँ 1110/1 लिखा है, इसको इन प्रॉपर में करें क्या होगा, 3 3 9, ऊपर वाला जोड़ दिया तो 10/3। और जब जैसा हमने बताया डिवाइड का सिंबल डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है। यहाँ 1 0 है, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 101 गुणे 3, नीचे 1 1 जा 1 ही होता है, इसलिए 1 नहीं लिखते हम। 303 क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। सो सी वाला क्वेश्चन है हमारा 7 होल बाई 1/3 बाई 11/1। नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा हमने बताया बीच में कोई सिंबल नहीं होता, मल्टीप्लाई और ऊपर वाला प्लस होता है। पहले इसको इन प्रॉपर में करते हैं, तो 7 3 जा 21, 1 क्या हो जाएगा 22/3। बाई की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड बोला था। और डिवाइड डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये वाला नंबर ऊपर और ये वाला नंबर नीचे हो जाता है, यानी 1 ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाएगा। और 11 से 22 कटा 2 टाइम में, और 2 1 जा 2, 3 नीचे आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम डी वाला देखते हैं, यहाँ डिवाइड लगा हुआ है और यहाँ नीचे कुछ नहीं दिया, तो फ्रैक्शन में नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1। कुछ नहीं दिया रहता है डिनोमिनेटर में तो क्या लिखते हैं 1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 के टेबल से 32 कटा 2 टाइम में, और 21 2 जा 42, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।